स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 19 सितंबर को आपका बीपीएस जेपीएससी का एग्ज़ाम होने जा रहा है झारखंड के विभिन्न सेंटरों पे। और ये अब लगता है कि चेंज नहीं होगी, इसलिए छात्र जो हैं वो अब अपना फाइनल टच दे दें जो भी अभी तक पढ़े हैं। और उसी के लिए मैंने यहाँ पे क्विक रिवीजन टेस्ट टोटल 500 क्वेश्चन का करवा रहा हूँ, जिसमें से टेस्ट 1 अपलोड हो चुका है आउट ऑफ 5 में, और ये टेस्ट 2 है आउट ऑफ 5 में। टोटल 5 टेस्ट मैंने बोला है कि करवाया है। उसके बाद फिर मैं क्विक रिवीजन करवाऊंगा आप लोगों का, और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको। और बहुत सारे छात्र हैं जो मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं और बार बार एक ही चीज़ बाद में देखते हैं, शुरुआत में देखते हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए थे, फिर वही चीज़ जो मैं बता चुका हूँ उसी को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो क्या होता है, रिप्लाई देते देते मैं भी थोड़ा सा बोर हो चुका हूँ। मैंने करीब 70 से 80 वीडियो जेपीएससी का क्लास इस वीडियो में अपलोड किया हूँ अपने इस चैनल पे। शुरुआत से लेके कि क्या है एडवर्टाइजमेंट में, क्या क्या प्रोसेस है, एडवर्टाइजमेंट जो निकला था उसमें क्या क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कौन कौन से पेपर होंगे, क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या सिलेबस है, कौन कौन से बुक पढ़ना है, झारखंड स्पेशल के लिए कौन सा बुक है। ये सब कुछ मैं करीब 2 ढाई महीने पहले ही बता चुका हूँ, और फिर भी वो लगातार कमेंट आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब ऐसे लोग हैं जो मतलब मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हुए थे बहुत पहले से। जब मैं बोल रहा था कि सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इसको टेस्ट सीरीज वगैरह सारा कुछ कवर करवाऊंगा कि कैसे पढ़ना है, कम से कम समय में कैसे मार्क्स लाना है। और प्रीवियस ईयर भी मैंने क्वेश्चन पेपर डाला हुआ, वहाँ भी बताया था कि किस किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड है उसको देखते हुए ही आपको तैयारी करना है। फॉर एग्जांपल जैसे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, संथाल परगना अधिनियम और पेशा कानून, ये 3 जो टॉपिक हैं इससे 20 क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग को इस कानून मैंने बताया भी था कि कैसे इसको पढ़ना है, किस किताब से पढ़ना है, कहाँ पे क्या अच्छा दिया गया है, और उसका 1-2 क्लास भी लिया था मैं। तो इस वजह से कंटिन्यू ऐसा कमेंट आ रहा है, तो हम बोलेंगे उन लोगों को कि एक बार आप मेरा शुरुआत से एक बार वीडियो देख लें। करीब 70-80 लेक्चर है वहाँ पे, और आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा टेस्ट सीरीज है विभिन्न पेपर 1 पेपर 2 के लिए, बहुत सारा मैं करवा चुका हूँ। कुछ लोग नए अगर वॉच कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि आप मेरा पहले का भी वीडियो देख लें, शुरुआत का भी देख लें, जब से नोटिफिकेशन निकला है तब से। तो वो सब कमेंट आप लोग मत करें, उसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड हो चुका है। टेलीग्राम चैनल भी मेरा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी मैं दे दिया हूँ बहुत पहले से। तो वो सब आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 100 क्वेश्चन तक मैं करवा दिया था टेस्ट 1 में। टेस्ट 2 में यहाँ पे 101 से लेके 200 तक करवाऊंगा, ठीक है। और आपको बता दिया हूँ कि कैसे। मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोग टेस्ट सीरीज एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा। वहाँ से क्या कीजिएगा कि अगर जिनको देना है कि खुद से, कि पहले मैं खुद से यहाँ पे टेस्ट दे दूँ, इसका आंसर लिख लूँ, और उसके बाद इसका जो मेरा आंसर है इस वीडियो में मैं क्वेश्चन और आंसर करवाऊंगा, उससे आप लोग मैच करवा के अपना कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा कि कितना मार्क्स आया। आज का जो कट ऑफ रखा गया है वो आज का रखा गया है 65 क्वेश्चन। जिनका सही हो रहा है वो समझ जाएं कि ये पेपर 2 उनका क्लियर हो जाएगा झारखंड विशेष का, ठीक है। तो आज का 65 कट ऑफ रखा गया है। तो कम भी लाने वाले कमेंट करें कि उनका कितना कम आ रहा है, वो भी पता चलते रहेगा टेस्ट कमेंट बॉक्स में पढ़ने से, ठीक है। कि किनका कितना आ रहा है। ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि सभी का 65 प्लस ही रहे, किसी का हो सकता है 65 से कम रहे, तो वो भी कमेंट जरूर करें। और किन्हीं को केवल क्विक रिवीजन देखना है कि नहीं ठीक है हम पढ़ लिए हैं, केवल एक बार नज़र से देख लेना, तो वो केवल इस वीडियो को ही देख सकते हैं, ठीक है। और जिनको है कि खुद से टेस्ट देना है, पहले आंसर लिख लेना है अपना, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखें, तो उन दोनों के लिए मैं व्यवस्था कर दिया हूँ यूट्यूब पे। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन और आंसर सारा कुछ इसमें दे दे रहा हूँ। और इसका जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल टेस्ट सीरीज एकेडमी पे सेंड कर दूंगा, वहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड करके ये टेस्ट दे सकते हैं और इसका आंसर हमारे वीडियो से मिला सकते हैं। और जिनको केवल वीडियो देख के ही क्वेश्चन आंसर देखना है, वो भी अपना केवल खाते पीते समय, खाना बनाते समय, जो बैचलर रह रहे होंगे वो केवल वीडियो देख के ही एक बार नज़र से क्वेश्चन गुजार सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए टेस्ट 2 यहाँ पे शुरू करते हैं। और अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक ऐसे डायरेक्ट लिंक मैं दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर किन्हीं को डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन करने में दिक्कत हो रहा है तो वो टेलीग्राम पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें टेस्ट सीरीज एकेडमी, वहाँ पे हमारा आ जाएगा टीएसए, और उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम।
101 नंबर बोल रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किस स्थान पर किया गया था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धनबाद में। 102 में आइए, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद से संबंधित सही तथ्यों को बताएं। तो यहाँ पे बोला औपचारिक रूप से इसका जो गठन हुआ था 9 अगस्त 1995 ईस्वी को किया गया था, तो ये सही है। दूसरा बोला शिबू सोरेन को इसका अध्यक्ष मनोनीत किया गया था, ये भी सही है। और तीसरा है कि सूरज मंडल को इसका उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया था, तो ये भी सही है, यानी कि इसका उपयुक्त डी आंसर हो जाएगा, यानी सभी। नेक्स्ट है ये 103 में 103 बोल रहा है कि रांची आकाशवाणी केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई। तो 103 का यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 1957 में। 104 में ये दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब की गई। तो 104 का यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 जुलाई 1948 को, डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। 105 में ये झारखंड में शिवाजी समाज का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो 105 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनोद बिहारी महतो। नेक्स्ट आइए 106 में बोरा वर्ष 1981 ईस्वी में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो 1981 में बोल रहा है, तो ये हो जाएंगे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 107 में ये झारखंड राज्य में विनोबा भावे विश्वविद्यालय कहाँ है। तो ये बहुत लोग को पता होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, हजारीबाग में। 108 में ये रांची संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष किया गया। तो 108 का यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 1972 में। 108 हो गया। 109 में आइए, थोड़ा सा ये वाला पेज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसका जो स्कैन है वो थोड़ा सा डाउन है, तो आप लोग हम बोल देते हैं, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा, एक दो क्वेश्चन। 109 में बोल रहा है कि मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा क्या होता है। पढ़ा, ठीक है, पढ़ा क्या होता है। तो 109 का ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ये कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत को पढ़ा कहा जाता है। 110 में ये झारखंड क्षेत्र के किस जनजाति के पारंपरिक शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 110 नंबर, ठीक है, ये हो जाएगा हो जनजाति, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट आइए 111 में 111 बोल रहा है कि ढोकलो सोहोर किस जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था का नाम है। तो 111 का ये हो जाएगा खड़िया जनजाति का पारंपरिक शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहोर खड़िया जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था का नाम है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर में आइए, अंग्रेज अधिकारी थॉमस विल्किंसन द्वारा जनजाति क्षेत्र के किस पारंपरिक शासन व्यवस्था को मंजूरी प्रदान की थी। तो 112 का हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडा मानकी, जो कि हो जनजाति से संबंधित है, तो यही था मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। 113 में ये संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष का है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 1949 का है। ये आप लोग झारखंड विशेष का जो टेक्स्ट बुक है उससे एकदम डिटेल में इससे पढ़िएगा, बहुत क्वेश्चन इससे करीब करीब 5 क्वेश्चन आने की संभावना है इससे। और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और पेशा कानून, ये तीनों आप लोग पढ़ लीजिएगा। 114 ये झारखंड के दूध पानी तथा डुमडुमा स्थल से पूर्व मध्यकालीन पाल वंश के शासन एवं बौद्ध मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं, ये दोनों स्थल झारखंड के किस क्षेत्र में है। तो 114 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारीबाग में। नेक्स्ट है 115 में झारखंड क्षेत्र में उरांव जनजाति का आगमन कहां से माना जाता है। तो 115 का ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण भारत से। नेक्स्ट है 116 में समेध पर्वत, जिसको पारसनाथ पहाड़ी भी कहा जाता है, इस क्षेत्र को जैन धर्म के कितने तीर्थंकरों के निर्वाण स्थली के रूप में जाना जाता है। यानी कि पारसनाथ पहाड़ी पर कितने जैन तीर्थंकर ने निर्वाण प्राप्त किया था। तो इसमें करीब 20 तीर्थंकर जो थे वो निर्वाण प्राप्त किए थे यहाँ से, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 117 में, बोला झारखंड क्षेत्र में इंद्रवाहक नदी का उल्लेख किस ऐतिहासिक साहित्य में किया गया है।
तो 117 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट आई 118 में, झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करने का श्रेय निम्न में से किस जनजाति समुदाय को जाता है? तो 118 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंडा जनजाति को। नेक्स्ट है 119 में, झारखंड क्षेत्र की प्राचीनतम जनजाति किसे माना जाता है? तो 119 का ये हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन ए असुर जनजाति को। 120 में, ये झारखंड क्षेत्र में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है? अगर जनजाति पूछेगा तो मुंडा जनजाति, और किस व्यक्ति को, तो मुंडा जनजाति के ही वो व्यक्ति थे, ऑप्शन ए रीसा मुंडा हो जाएगा। याद रखिएगा रीसा मुंडा। 121 में ये बुरा, रीसा मुंडा ने किसे मुंडाओं का शासक नियुक्त किया था? तो 121 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सूतिया पाहन को। 122 में ये सूतिया पाहन के अधीन मुंडाओं के राज्य को क्या कहा जाता था? तो 122 का यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी सूतिया नागखंड राज्य। ठीक है। नेक्स्ट आइए 123 में। 123 बोल रहा है कि सूतिया नागखंड राज्य कितने गढ़ों में बटा था? तो 123 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 7। 124 में ये बोरा, सूतिया नागखंड कुल 7 गढ़ों को कितने परगणों में बांटा गया था? तो सूतिया नागखंड राज्य का कुल 7 गढ़ों को कितने परगणों में बांटा गया था? तो 124 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 21। ठीक है। तो सूतिया पाहन से थोड़ा सा संबंधित मैंने 5-7 क्वेश्चन करीब इसमें बता दिया हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आई 125 नंबर। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दो क्वेश्चन में थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कोई मिस्टेक नहीं, केवल 125 में थोड़ा आपको पता थोड़ा नहीं चल रहा होगा, बाकी सभी क्वेश्चन में आपको इसका पता चल रहा होगा। एक्चुअली में घर में बच्चे हैं तो आप जानते हैं कि जो काम उन्हें मना करने के लिए बोलिएगा वही सबसे ज़्यादा काम वो करते हैं। तो 2-3 मिनट के लिए कुछ ध्यान हटा, कहीं गए निकले रूम से और बच्चे ने आके इसमें आप देख रहे हैं कि क्या कर दिया है। तो खैर ये आप लोग, मुझे उम्मीद है कि ये लोग आप इस गलती को माफ़ करेंगे हमारे बच्चे की, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोग मैं इसमें बता दे रहा हूँ। ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं होगा इस क्वेश्चन में। चलिए 125 में बोल रहा है कि झारखंड के प्राचीन इतिहास में मुंडाओं के राज्य सूतिया नागखंड है यहाँ पे। ठीक है। तो झारखंड के प्राचीन इतिहास में मुंडाओं के राज्य सूतिया नागखंड के बाद किस वंश का राज्य अस्तित्व में आया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन है, इसके बाद नाग वंश का अस्तित्व आया था सूतिया नागखंड के बाद। 126 में ये नीलांबर एवं पीतांबर ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व झारखंड के किस स्थान पर किया था? तो 126 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए पलामू में। 127 में ये संथालों के गांव के पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो 127 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मांझी। नेक्स्ट आइए 128 में, किस जनजाति को चुहाड़ भी कहा जाता था? तो 128 का यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी भूमिज जनजाति को। नेक्स्ट आइए 129 में। 129 में बोला कि झारखंड क्षेत्र के प्रथम छात्र संगठन के रूप में ललित कुजूर द्वारा बिरसा सेवा दल का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 129 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी 1965 ईस्वी में। 130 में आइए बोला कि झारखंड में प्रसिद्ध आजसू से संबंधित सत्य तथ्यों को चुने। तो यहाँ पे बोला स्थापना वर्ष 1986 ईस्वी में हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। इसके संस्थापक नेता के रूप में निर्मल महतो एवं शिबू सोरेन है, ये भी सही है। इसका सी में बोला स्थापना इसका जमशेदपुर में हुआ, तो ये तीनों इसमें सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। 31 में बोला कि आजसू का पूर्ण विस्तारित नाम क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए ऑल झारखंड स्टूडेंट्स एसोसिएशन, यानी कि 131 का इसका ए हो जाएगा। 132 में ये आजसू का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो 132 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रभाकर तिर्की को। याद रखिएगा इसका प्रथम अध्यक्ष आजसू का प्रभाकर तिर्की थे। 133 में ये आजसू के प्रथम महासचिव कौन थे उस समय? तो 133 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्य सिंह बेसरा।
नेक्स्ट है ये 134 में। 134 बोला झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 134 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1991 ईस्वी में। 135 में ये झारखंड समन्वय समिति का गठन कब किया गया था? तो 135 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1987 में। 136 में ये सिंह बोंगा किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो 136 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी के। यानी सिंह बोंगा संथाल के, मुंडा के, हो जनजाति के एक प्रमुख देवता हैं। मुख्य रूप से यहाँ पे मुंडा जनजाति का ज्यादा ये विशेष महत्व रखते हैं। सिंह बोंगा मतलब होता है एक ही देवता। 137 में ये धर्मेश किस जनजाति समुदाय के प्रमुख देवता हैं? तो 137 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 137 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, उरांव जनजाति के। 138 में ये संथाल जनजाति के पुजारी धार्मिक कार्यों के विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है? तो ये भी बहुत लोग को पता होगा और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हो जाएगा, नायके। नेक्स्ट है ये 139 में, बोरा मुंडा एवं उरांव दोनों जनजाति समुदायों के पुजारी को क्या कहा जाता है? तो 139 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पाहन। 140 में ये चेरो, असुर, गोंड, कोरा, कोरबा, बिंझिया तथा किसान, इन सभी जनजाति समुदायों के पुजारी को एक ही किस पद नाम से जाना जाता है? तो इनके समुदायों के पुजारी को एक ही नाम से, और वो है इसका 140 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे किसान आप वो किसान मत समझिएगा, ये किसान एक जनजाति समुदाय है जो कि झारखंड में पाए जाते हैं। 141 में ये संथाल, मुंडा, हो, लोहरा, खड़िया, भूमिज, करमाली, चेरो, कोल इत्यादि जन समुदाय का संबंध एक ही प्रजातीय समूह से है। यहाँ पे प्रजातीय समूह तो ये हो जाएगा, ये सब जो है सभी जनजाति ये सब प्रोटोस्टेरॉयड हैं। तो 141 का यहाँ पे बी हो जाएगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। ठीक है। और उसी में अगर पूछेगा द्रविड़ प्रजातीय समूह से कौन है, तो उसका भी हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में बता देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेगा द्रविड़ प्रजातीय समूह से कौन संबंधित समुदाय है, तो देख लीजिए यहाँ पे याद कर लीजिएगा, उरांव, खरवार, गोंड ये सभी हैं जो द्रविड़ प्रजातीय समूह से हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 143 में ये माहली, खोंड, चोक, बथुड़ी, बैगा, किसान इत्यादि किस प्रजातीय समूह से संबंधित जनजातीय हैं? तो ये हो जाएगा 143 का इसका सही आंसर हो जाएगा, ये भी द्रविड़ प्रजातीय समूह से संबंधित हैं। 144 में झारखंड क्षेत्र के निम्नांकित जनजातियों में किसे आदिम जनजाति वर्ग के अंतर्गत माना जाता है? तो यहाँ पे असुर, बिरजिया और बिरोहर तीनों को, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। लेकिन अगर पूछे कि झारखंड क्षेत्र में कितने जनजाति समुदाय हैं जो आदिम जनजाति हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन ए, 8। ठीक है, 8 टोटल झारखंड में आदिम जनजाति पाए जाते हैं। तो 145 का यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। 146 में ये झारखंड क्षेत्र में सदान किन्हें कहा जाता है? तो 146 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड के गैर जनजातीय मूल निवासियों को सदान कहा जाता है। गैर जनजातीय मूल के जो निवासी झारखंड में हैं उन्हें सदान कहा जाता है। 147 में ये संथाल जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो 147 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पोन। 148 में ये कोल जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? ये संथाल का हो गया। नेक्स्ट है कोल का, तो कोल में जो कहा जाता है इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोटे। 149 में आइए, निम्न में से किस जनजाति के युवा गृह को, एक मिनट इसको नीचे कर, हाँ, निम्न में से किस जनजाति के युवा गृह को गीतियोड़ा कहा जाता है? तो 149 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी, यानी मुंडा, असुर और कोरा इन सभी जनजाति के युवा गृह को गीतियोड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट है 150 में, संथाल जनजाति में युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो 150 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, घोटुल। वहीं पे 151 में ये उरांव जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो 151 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घुमकुरिया।
152 में आइए, किसान जनजाति समुदाय में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो 152 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी डाली। ठीक है, ऑप्शन बी डाली हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 153 में बोल रहा है माल पहाड़िया जनजाति के लोग झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करते हैं? तो माल पहाड़िया जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? तो 153 में इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी संथाल परगना में। 154 में ये बंजारा जनजाति का मुख्य क्षेत्र है, तो इसका 154 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी संथाल परगना। 155 में ये उरांव जनजाति समुदाय की भाषा क्या है? तो 155 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए कुड़ुक। उरांव जनजाति समुदाय की भाषा कुड़ुक है। नेक्स्ट है ये 156 में बोला झारखंड क्षेत्र की आदिम जनजाति माल पहाड़िया की भाषा का नाम क्या है? तो माल पहाड़िया की भाषा का क्या नाम है? आदिम जनजाति है ये, तो 156 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मालतो। 157 में ये झारखंड राज्य के जनजातीय जनसंख्या में सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो 157 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए संथाल जनजाति जो है उसकी जनसंख्या झारखंड में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है 158 में संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट है 159 में बोला झारखंड राज्य में कुल कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो यहाँ पे पूछ रहा है निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 81, और एक होता है मनोनीत सीट, तो टोटल हो गया 82 सीट, यानी कि 81 निर्वाचन क्षेत्र और एक मनोनीत क्षेत्र हो गया जो राज्यपाल के द्वारा मनोनयन किया जाता है। हाँ, अब यहाँ से जो था, हाँ बस केवल एक ही पेज बच्चों ने थोड़ा सा बिगाड़ा था। अब नेक्स्ट है, यहाँ से अब सब आपका ठीक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये, ठीक है जूम कर दिया हूं मैं। नेक्स्ट है ये 160 में। 160 में बोल रहा है कि संथालों का आदि पिता यानी कि संस्थापक पिता किसे माना जाता है? तो 160 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए लुग्गू बुर्रू को। ठीक है, नेक्स्ट है 61 में संथाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो 161 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 12। नेक्स्ट 162 में संथाल जाति के कुल 12 गोत्रों के उपगोत्रों खूट की कुल संख्या कितनी है? तो 162 का होगा ऑप्शन बी 144। 163 में ये झारखंड के जनजाति जनसंख्या में सबसे अधिक संख्या संथालों की है, और संथाल जनसंख्या झारखंड के जनजाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 35% है, यानी झारखंड में टोटल जो जनजाति की संख्या है उसमें संथालों की 35% जनसंख्या है। नेक्स्ट आई 164 में बोरा संथालों में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन है? तो 164 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कीरिंग वापला विवाह जो है ये संथालों में सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजन है। 165 में ये संथाल समाज में बिटलाहा क्या है? तो 165 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी यौन अपराध के दोषी को सामाजिक बहिष्कार कर दंड देना। ठीक है, संथाल समाज में बिटलाहा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी यौन अपराध के दोषी को सामाजिक बहिष्कार का दंड देना। 166 में ये संथालों के पंचायत स्थल को क्या कहते हैं? तो 166 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मांझी थान। 167 में ये आषाढ़ माह में बीज बोते समय संथाल लोगों द्वारा किस पर्व को मनाया जाता है? तो 167 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी एरोक, एरोक पर्व को। ठीक है, नेक्स्ट है ये 168 में। 168 में बोला जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड राज्य की दूसरी बड़ी जनजाति कौन है? पहला तो संथाल हो गया, तो दूसरा पूछ रहा है कि कौन है, तो दूसरा हो जाएगा ऑप्शन डी उरांव जनजाति। नेक्स्ट है ये 69 में झारखंड राज्य की जनजातियों की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उरांव जनजाति की संख्या है? तो 169 का हो जाएगा ऑप्शन ए लगभग 18%। संथाल का 35%, उरांव जनजाति का 18%। 170 में ये उरांव जनजाति के लोगों की आम भाषा क्या है?
तो 170 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी कुडुख। नेक्स्ट है 171 में उरांव जनजाति में युवागिरी को क्या कहा जाता है? तो 171 का हो जाएगा ऑप्शन बी घुमकुरिया। नेक्स्ट है 172 में उरांव जनजाति में समुदाय में केरिया क्या है? ठीक है, तो केरिया क्या है? तो 172 का ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एक वस्त्र है जो केरिया कहलाता है। 173 में ये उरांव जनजाति का प्रमुख नृत्य क्या है? तो 173 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए यदुर। 174 में ये निम्न में से कौन जनजाति समुदाय मुख्य रूप से सिर्फ झारखंड में ही पाए जाते हैं? तो 174 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी मुंडा। देखिए आपको जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से ही एग्जाम में आंसर देना है, ठीक है। हाँ, 174 का हो गया सी मुंडा। 175 में आइए, यहाँ पे बोल रहा है कि सोसोबोंगा मुंडा जनजातीय समुदाय का क्या है? तो सोसोबोंगा मुंडा जनजातीय समुदाय का क्या है? तो 175 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी प्रसिद्ध लोक कथा है। 176 में ये मुंडा जनजाति के समाज में सोहराय त्योहार के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है? तो 176 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी पशुओं की। 177 में ये मुंडा जनजाति में ग्राम देवता को क्या कहा जाता है? तो 177 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी हाथू बोंगा। नेक्स्ट है ये 178 में बोरा मुंडा जनजाति में गांव की सबसे बड़ी देवी को क्या कहा जाता है? तो 178 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी देसाउली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 179 में ये मुंडा जनजाति के लोग जल देवता को क्या कहते हैं? तो 179 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी इकिर बोंगा। 180 में ये मुंडा जनजाति में कुल देवता को, कुल देवता यानी उनके जो वंश के कुल देवता होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो 180 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए खुटहंकार या ओड़ा बोंगा, ठीक है, खूंट हंकार या ओड़ा बोंगा। नेक्स्ट है ये 181 में बोरा की झारखंड राज्य की जनजातीय जनसंख्या में मुंडा जनजाति की भागीदारी कितने प्रतिशत की है? तो 181 में यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी लगभग 15%। 182 में उरांव जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो 182 का पहले ही बता दिया हूं, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए धर्मेश। 183 में ये उरांव लोगों के गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो 183 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी पाहन। नेक्स्ट है 184 में उरांव जनजाति के लोगों के मुख्य पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो 184 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी सरना। 185 में ये बोल रहा है कि बारड़ चित्ती झारखंड राज्य के किस जनजाति समुदाय के भाषा की लिपि है? तो ये इंपॉर्टेंट है और ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जनजाति समुदाय की। 186 में ये हो जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो 186 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए गोनोंग या पोर्ण, ठीक है। 187 में ये झारखंड राज्य में खरवार जनजाति का मुख्य संकेंद्रण किस प्रमंडल में है? तो 187 का हो जाएगा ऑप्शन सी पलामू में। नेक्स्ट है ये 188 में बोला कि झारखंड राज्य के किस जनजाति समुदाय को मार्शल जनजाति समुदाय माना जाता है? तो 188 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए खरवार जनजाति को। 189 में ये झारखंड के किस जनजाति के लोगों द्वारा पालकी ढोने का कार्य किया जाता था? तो 189 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी खड़िया जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट है 190 में झारखंड के किस जनजाति को धनबाद के सरदार के नाम से भी जाना जाता है? तो 90 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी भूमिज जनजाति को। नेक्स्ट है ये 91 में बोला कि झारखंड के किस जनजाति के लोगों का एक मुख्य पर्व विश्वकर्मा पूजा है? तो 191 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी लोहरा जनजाति का। विश्वकर्मा पूजा तो अब बहुत लोग मनाने लगे हैं, तो लेकिन जो मुख्य विश्वकर्मा पूजा जो पर्व है वो लोहरा जनजातियों का, ये लोग अपना मुख्य पर्व इसको मानते हैं।
192 में ये झारखंड के दिए गए जनजातियों में से किसका मुख्य पेशा लौह उपकरण बनाना है। तो 192 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इन दोनों का, यानी कि लोहरा जनजाति और करमाली जनजाति, इन दोनों का। 193 में ये मुंडा मान की प्रशासन में निम्न में से किस जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था है। तो ये पहले भी बता चुका हूँ, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, हो जनजाति का। मुंडा मान की व्यवस्था यहाँ पे हो जनजाति, मुंडा देख के मुंडा मत मार दीजिएगा। 194 में ये पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था है। तो 194 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, उरांव जनजाति का। नेक्स्ट आई 195 में। 195 बोल रहा है कि खड़िया जनजाति के पारंपरिक शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं। तो 195 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 196 में ये झारखंड के किस जनजाति के श्राद्ध संस्कारों को कमावत कहा जाता है। यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद उसके बाद उनका श्राद्ध संस्कार किया जाता है, तो उनको किस जनजाति के श्राद्ध को कमावत कहा जाता है। तो 196 का ये हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमि जनजाति के श्राद्ध संस्कारों को कमावत कहा जाता है। 197 में आइए, भूमि जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं। तो 197 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 गोत्र। नेक्स्ट आई 198 में, माहली जनजाति से संबंधित सही तथ्य चुने। तो 198 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी तथ्य सही है। यानी कि माहली जनजाति से संबंधित यह एक शिल्पी जनजाति है जो बांस कला में पारंगत है, सही है। यह जनजाति बांस की टोकरी तथा ढोल बनाने में पारंगत है, सही है। यह जनजाति द्रविड़ परिवार से संबंधित है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 199 में ये झारखंड की बथोड़ी जनजाति से संबंधित सही तथ्य को चुने। तो 199 का इसका देखिए, ये लोग अपने को बाहुबली अर्थात बाहुबली कहते हैं, बाहुतुली अर्थात बाहुबली कहते हैं, तो ये भी सही है। यह द्रविड़ समूह की एक जनजाति है, ये भी सही है। और यह जनजाति मुख्य रूप से झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र एवं ढालमुम क्षेत्र में निवास करती, ये भी सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अच्छा, 500 के टेस्ट में जो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग को 500 का मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 15 से 20 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके, क्योंकि पेपर 1 में झारखंड स्पेशल से 10 क्वेश्चन पूछेगा और पेपर 2 पूरा झारखंड विशेष है। तो आप लोग, इसीलिए मैं ये 500 क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसके बाद फिर क्विक रिवीजन करवाऊंगा टॉपिक वाइज, ठीक है, ताकि आप लोग उस टॉपिक से ज़्यादा जो भी फैक्ट होगा वो आप लोग एक बार रिवीजन हो जाएगा हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है, मतलब 200, 500 में 200 का। नेक्स्ट हम जल्दी 300 तीसरा टेस्ट लाएंगे जो कि 200 से लेकर 300 तक रहेगा। और 5 टेस्ट मैंने बोला है कि 500 क्वेश्चन का मैं करवाऊंगा तुरंत 5 तारीख तक, ठीक है। तो 200 क्वेश्चन बोल रहा है कि झारखंड राज्य के किस जनजाति के लोग स्वयं को विंध्य निवासी बताते हैं। तो 200 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंझिया जनजाति के लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा टेस्ट 2 आउट ऑफ 5 कंप्लीट हो चुका है। और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल टेस्ट सीरीज एकेडमी पे सेंड कर दूंगा। जिन्हें लगता है कि वो पहले खुद से सॉल्व कर लें, उसके बाद हमारे वीडियो से आंसर मैच करें, वो कर सकते हैं ऐसा। और जो लोग चाहते हैं कि डायरेक्ट हम वीडियो के माध्यम से ही देख लें, तो वो भी केवल वीडियो देख सकते हैं, उनको पीडीएफ से सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने बहुत टेस्ट सीरीज दे दिया होगा, किताब भी पढ़ लिया होगा। अब जो ये है, जो क्विक रिवीजन है, आप लोग जैसा चाहें वैसा इसको यूज कर सकते हैं। कमेंट में जो लोग सॉल्व किए हैं टेस्ट, वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि उनका कितना मार्क्स आ रहा है, इसमें कितना क्वेश्चन सही हुआ है। इस सेट के लिए मैंने 65 जो है वो कट ऑफ रखा है कि जिनका भी 65 सही हुआ होगा वो बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। और जिनका तो प्लस है तो वो भी चलो बहुत बढ़िया है उनके लिए। और जिनका कम भी आ रहा है कोई बात नहीं, उनका भी अच्छा ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ज़रूर। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कोई और हमारे चैनल को कोई पहली बार विजिट कर रहा है और बहुत सारा डाउट है जेपीएससी से संबंधित, तो आप हमारा एक बार यूट्यूब चैनल का जो प्रीवियस वीडियो मैंने डाला है 2-2.5 महीना पहले, 2 महीना तक, तो वो भी आप लोग देख लें, क्योंकि मैं बहुत पहले से डाल रहा हूँ, ठीक है।
तो वो सारा तथ्य देख लें, बुक रिलेटेड, एग्ज़ाम रिलेटेड, क्वेश्चन पेपर रिलेटेड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। सभी का मैंने डाल चुका हूँ क्वेश्चन आंसर सारा। वो सभी कुछ आप लोग देख लें, कोई डाउट नहीं है। बस आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे, इस वजह से आप लोग को बार बार कमेंट करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। और मैं भी थोड़ा सा बोर हो चुका हूँ, एक ही चीज़ का बार बार रिप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, जबकि उसका मैं पूरा डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।